खुश तो बहुत होगे तुम। दोस्तों, ये आपने अक्सर इस मूवी का फेमस डायलॉग जो है वो देखा होगा कि अमिताभ बच्चन मंदिर में जाते हैं और भगवान के साथ शिकायत करते हैं कि जो मैं आज तक कभी आपके मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। अब सवाल यहाँ पर इस बात का उठता है कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? क्या आप उस अल्लाह में विश्वास करते हैं? क्या आप उस जीसस में विश्वास करते हैं? फर्क नहीं पड़ता कि आप किस रिलीजन से हैं। आप भगवान को मानते हैं, भगवान यीशु को मानते हैं, या आप अल्लाह को मानते हैं, आप किसको मानते हैं? फर्क इस बात से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐसे कुछ 3 बातें जिसको सुन करके आपको महसूस होने लगेगा कि ईश्वर में विश्वास या भगवान को मानना या किसी भी चीज को मानना क्यों जरूरी है और उससे होता क्या है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जो आपके दिमाग में होते हैं जिसके कारण से आप उस विश्वास के बल पर बड़ा से बड़ा काम कर जाते हैं। बड़ी से बड़ी मुश्किल जो होती है जीवन की, जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो बड़ी से बड़ी परेशानी होती है, उसको आप ओवरकम कर जाते हैं। तो होता क्या है? तो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ कि मैं तकरीबन 11-12 साल मैंने सेल्स में काम किया है। तो एक समय की बात है, किसी एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा नहीं था। तो कंपेयर टू मेरे जो बाकी जो कलीग्स थे उनसे बहुत पुअर परफॉर्मेंस था। लेकिन जब वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए जब वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग्स में मैनेजर्स जो होते हैं वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपका परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं है। तो मेरी बारी आई, मैं वहाँ पर खड़ा हुआ अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो मेरे जो मैनेजर होते हैं वो मेरे को बोलते हैं कि पंकज, आई नो कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप बैठ जाइए, वी डू नॉट वांट टू हियर एनीथिंग, वी हैव फुल कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन यू। हमको पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है कि तुम अगले क्वार्टर में ये जो भी कुछ आपका परफॉर्मेंस नॉन परफॉर्मेंस है इसको आप पूरा टर्न अराउंड कर दोगे। ये कुछ लाइनें, ये कुछ जो उनके सेंटेंस थे वो मेरे कान में जादू कर गए। और उसके बाद में दोस्तों मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। मेरे मन में केवल एक ही बात आ रही थी कि मुझे ये जो व्यक्ति है जिसने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है, मुझको उसके विश्वास को पूरा करना है। अब लाइफ में, जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए केवल एक ही चीज जरूरी होती है, वो होता है विश्वास। तो मेरे अंदर विश्वास वो इसलिए आ पाया क्योंकि किसी और का विश्वास मेरे अंदर था और उसके कारण से मेरे मन में केवल एक ही बात आई कि मैं चाहे जो हो जाए, इस व्यक्ति ने जिसने मेरे ऊपर इतना विश्वास दिखाया है, मैं उसके विश्वास को झूठा नहीं पड़ने दूंगा। और उसके कारण से दोस्तों मैं लग गया सुबह से लेकर के शाम तक चीज़ों को ठीक तरीके से प्लान करने में, अपनी टीम को ठीक तरीके से कोच करने में, लोगों को बताने में कि कहाँ पोटेंशियल है, किस कस्टमर के पास जाना चाहिए, कैसे सेल्स करना चाहिए। और जो भी मैं कॉल्स करता था, कस्टमर से मिलता था, डॉक्टर से बात करता था, उसमें मेरे बात करने के तरीके में एक कन्विक्शन आने लगा। तो जिंदगी में दोस्तों सक्सेसफुल होने के लिए केवल एक ही वो जो विश्वास है किसी का, वो आपको बहुत जरूरी होता है। आपके परिवार में चाहे बहुत सारे लोग आपको डिस्करेज करते हो, चाहे आपके समाज में, चाहे आपके वर्क प्लेस पे बहुत सारे लोग आपको बोलते हो कि आप तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, या हो सकता है कई बार लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो एक विश्वास है, वो जो एक कॉन्फिडेंस है जो शायद आपके फादर आपको दिखाते हैं, चाहे आपकी माँ जो मदर है वो बोलती है नहीं बेटा, बिटिया आप बहुत अच्छा कर सकती हो, मुझे पूरा विश्वास है। तो वो जो एक विश्वास होता है वो जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर जाता है। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, मैं अक्सर देखता हूँ ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस पर जहाँ पर वो बैठे होते हैं, अपना काम करते हैं, वहाँ पर भगवान की मूर्ति लगाते हैं। वहाँ हनुमान जी की मूर्ति होती है, भगवान राम की मूर्ति होती है, और छोटी छोटी सी जो स्टेच्यू होते हैं वो लोग लगाते हैं, या भगवान की फ्रेम करके जीसस को सामने लगाते हैं, या अल्लाह के बारे में लगाते हैं। या इन सब चीज़ों को लगाने का फ़ायदा क्या होता है? बहुत सारे लोग अक्सर जो ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी टैक्सी में आगे जिस किसी भी वो धर्म के होते हैं वो उस भगवान की प्रतिमा को लगा करके रखते हैं। तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है दोस्तों कि वो जो एक विश्वास होता है आपके मन में कि मेरे साथ भगवान है, मेरे साथ ईश्वर है, उसके कारण से आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है, एक कॉन्फिडेंस आता है, और आप बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको फेस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि मेरे साथ में कोई है। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जब कभी आपके लाइफ में प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है या कुछ इश्यूज होते हैं, उस समय पर आपको कुछ समझ में नहीं आता कि आप क्या करें। आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपको ये समझ में नहीं आता कि इस
ऐसी ऐसी परिस्थिति में मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे टाइम पर दोस्तों एक वो आपका दोस्त, एक वो आपका रिश्तेदार या आपका पड़ोसी आकर आपको आकर के बोलता है कि चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। या आपने वो मूवी देखी होगी मैं हूं ना, तो वो जो एक चीज होती है, वो जो एक फीलिंग होती है मैं हूं ना वाली, वो आपके अंदर वो आत्मविश्वास भर देती है कि आप उस ऑब्स्टेकल्स को, उस प्रॉब्लम को, उस चुनौती को, उस दिक्कत को, उस तकलीफ को, उस परेशानी को ओवरकम कर जाते हैं और बड़े आसानी से कर जाते हैं। एक और मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल लेकर के बताता हूँ। यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाकर के भगवान के पास में जाकर के कुछ मन्नत मांगते हैं, भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, दुआ मांगते हैं, और वहाँ पर कुछ लोग ये डोरे बांध करके आते हैं, जिससे मेरे हाथ में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये उज्जैन महाकाल का डोरा है जो वहाँ पर कलावा जो बांधा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग जो मंदिरों में जाते हैं वो कलावा बांधते हैं, वो नारियल चढ़ाते हैं, उसके बाद में वो जो भभूत होती है, वो जो छोटी सी जो पाउडर होता है भभूति का, वो लेकर के आते हैं, माथे पे लगाते हैं। मेरे जीवन में भी मुझे ऐसा सौभाग्य मिला कि मेरे साथ में एक तमिलियन मेरे एक फ्रेंड जो मेरे साथ में मेरे को ट्रेनर थे, सुबू, तो मैं उनका नाम भी लेता हूँ, अक्सर मैं उनको हमेशा धन्यवाद भी देता हूँ। उन्होंने मुझको सिखाया, वो जब भी हम सुबह सो करके उठते थे, अगले ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी करते थे, तो वो अक्सर अपने माथे पे वो लगाते थे भभूति, और वो मेरे माथे पे भी लगा देते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा सा महसूस होता था। जो वो बोलते थे कि जब भी आप ये भभूति लगाते हो आपका दिन अच्छा जाएगा। अब ये बोलना कि आपका दिन अच्छा जाएगा, ये मन में एक आत्मविश्वास पैदा करता है, आपके दिमाग के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस करता है। ये तो हुई बात भभूत की। दूसरा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग दरगाह पे जाते हैं और तावीज पहनते हैं, हाथों में, गले में तावीज पहनते हैं। तो तावीज पहनने का बेसिकली रीजन क्या है, उसके पीछे का बेसिकली साइंस क्या है, वो ये होता है कि जब आप तावीज पहनते हैं, जब आप भभूति लगाते हैं, जब आप टीका लगाते हैं, तो उसके बाद में आपके मन में एक आत्मविश्वास आता है कि भगवान मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है, और मैं जीवन की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, समस्या को ओवरकम कर सकता हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति है। तो ये शक्ति बेसिकली बाहर से नहीं आती, ये शक्ति आपके अंदर होती है, लेकिन आपको उसका आभास नहीं होता, आपको उसके ऊपर बिलीव नहीं होता कि ये शक्ति मेरे लिए काम करेगी। लेकिन किसी का जो विश्वास होता है, वो जो तावीज होता है, वो आपको ये पावर, वो ये शक्ति देता है, जिसके कारण से कि आपके अंदर वो आत्मविश्वास आता है और आप बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर जाते हैं। एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना चाहता हूँ कि आप सब लोगों ने देखी होगी मूवी कांतारा। तो कांतारा में पता नहीं कि वहाँ जो भूता कोला जो होता है कि लोगों के शरीर में ईश्वर आते हैं और वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, और वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या जो भी कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत सालों से चली आ रही परंपरा है, और पता नहीं हमारे देश में, भारत में ऐसी कितनी जगह पर है जहाँ पर इस तरीके के आयोजन या प्रयोजन होते हैं, जहाँ पर कि लोग इस तरीके के बड़े बड़े जो इवेंट करते हैं। तो वहाँ पर पता नहीं ईश्वर आता या नहीं आता, लेकिन वो जो लोगों का विश्वास है उस व्यक्ति के ऊपर, जो कि वो भूता कोला बनता है कि हमारे साथ में ईश्वर है, हमारे साथ में विश्वास है, तो हम बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। और इसीलिए दोस्तों, ये जो एक छोटा सा विश्वास है जीवन में बहुत मैजिकली काम करता है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, एक मैनेजरियल पोजीशन पे, या आप एक लीडरशिप पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत बढ़िया सक्सेस मंत्र देता हूँ। आपकी टीम में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपकी टीम में ऐसे हैं जो परफॉर्म करते हैं, लेकिन कई बारी परफॉर्मेंस नहीं भी होता है, और नॉन परफॉर्मेंस के बहुत सारे रीज़न होते हैं। हमेशा कॉम्पिटेंसी इशू नहीं होता है, हमेशा लोगों की कैपेबिलिटी इशू नहीं होता है। देयर आर मेनी एनवायरमेंटल इशूज आर देयर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर इशूज होते हैं, बहुत सारे दूसरे इशूज होते हैं, कस्टमर बिहेवियर्स के इशूज होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके पास में ये सारी चीज़ें हैं, जब नॉन परफॉर्मेंस है, उस समय पर अगर आप अपने उस टीम मेंबर को बोल देते हैं कि वॉट एवर हैपन हैज हैपन, जो भी हुआ सो हुआ, बट मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। दोस्तों, ये जो एक सेंटेंस है कि मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, ये लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर जादू करता है। अब इससे होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि इससे दिमाग में एक केमिकल चेंजेस होते हैं। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं कि दिमाग के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जिनको मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन भी बोलते हैं, एक व्यक्ति जो नॉन परफॉर्मर है उसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी है, उसके अंदर ऑलरेडी वो गिल्ट फीलिंग है, उसके अंदर ऑलरेडी वो नेगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। लेकिन जब आप विश्वास दिलाते हैं उसको कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, मुझे पता है कि आप परफॉर्म बहुत अच्छा कर सकते हो और आप कर लोगे, तो वो शक्तियां हैं आपके पास में, वो ताकत है आपके पास में, वो सारी की सारी चीजें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए जरूरी होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं भगवद गीता में कि मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे
प्रकृति नेचर जो है वो भी झुकती है, तो आपकी जो एक विल पावर है उसके आगे दुनिया की कोई ताकत नहीं होती जो कि आपके आगे आकर के बाधा बने और आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को, ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। इसको विश्वास रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा निवेदन है ये वीडियो बाकी लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें। पता नहीं आपकी टीम में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके लिए ये वीडियो बहुत कारगर या बहुत काम का साबित हो सकता है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करें। और हमेशा ये विश्वास रखेंगे जब भी आप नॉन परफॉर्मर होते हैं तो वो नॉन परफॉर्मर बहुत सारे कारणों से आप हो सकते हैं। हर बार अपने आप को दोष देना बंद कीजिए। हर बार अपने आप के अंदर वो गिल्ट लेकर के आना कि आई एम नॉन परफॉर्मर, आई एम इनकॉम्पिटेंट। आप इनकॉम्पिटेंट कैसे हो सकते हैं? आप इनकॉम्पिटेंट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि आप सोच करके देखिए कि आप वो जो 40 लाख स्पर्म्स जो होते हैं उसके बाद आप बनते हैं, उसके बाद जाकर के आप उतना कंपटीशन फेस करने की ताकत आपके अंदर है, तो आप नॉन परफॉर्मर हो ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग जो आप जो कर रहे हैं इसके लिए वो सपने देखते हैं कि क्या मैं ये बन सकता हूँ। आपके अंदर वो कॉम्पिटेंसी ऑलरेडी है, तो उसको दोष देना अपने आप को बंद कीजिए, वो गिल्ट फील करना बंद कीजिए और वो विश्वास, जो आत्मविश्वास है उसको हमेशा बनाए रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।